So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series and today we are going to discuss the attribute routing using tokens. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि attribute routing के अंदर tokens का क्या काम होता है और tokens की मदद से हम क्या कर सकते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एट्रीब्यूट राउटिंग को डिस्कस किया था। तो अगर आपको एट्रीब्यूट राउटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो को देखें और एट्रीब्यूट राउटिंग को समझें, उसके बाद ही आपको ये वीडियो जो है वो समझ आएगी। सो टोकन्स इन एट्रीब्यूट राउटिंग इन ASP.NET कोर द राउट एट्रीब्यूट सपोर्ट टोकन रिप्लेसमेंट। यानी आपके पास राउट एट्रीब्यूट का जो आपके पास आप कह सकते हो एट्रीब्यूट है जो राउट का, वो क्या करता है, टोकन रिप्लेसमेंट को सपोर्ट करता है। इट मीन्स वी कैन इंक्लोज द टोकन, यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर टोकन को इंक्लोज कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोलर एंड एक्शन विद इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस। The tokens, that is controller and action, are then replaced with the values of the controller and action method name where the route is defined. So basically होता क्या है कि आप जो है वो route की जगह इन tokens को यूज़ कर लेते हैं, controller और action, ठीक है। और जैसे ही पे जब आप URL पास करते हैं तो आपके पास उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। उस कंट्रोलर और एक्शन की जगह ये रिप्लेस हो जाते हैं। अब ये किस तरह से होता है, अच्छा यहाँ पर हम एक काम ये कर लेते हैं। सो ये सेम प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में भी काम किया था। तो हेयर वी हैव टू चेंज समथिंग कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने राउट एट्रीब्यूट जो है वो कंट्रोलर पे स्पेसिफाई किया था, तो इसके अंदर हम यहाँ पर बोल देंगे यहाँ पर हम बोल देंगे कंट्रोलर। सो यहाँ पर हम पास कर देंगे कंट्रोलर। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमने फिक्स नहीं किया, यानी पहले तो हमारे पास क्या था कि हम फिक्स कर देते थे कि यहाँ पर टेस्ट नाम रख दिया था राउट का। तो अब ऐसा नहीं है, अब जो आपके कंट्रोलर का नाम है वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, यानी वो रिप्लेस हो जाएगा। यानी आप टेस्ट पास करेंगे तो उसकी जगह यहाँ पर टेस्ट रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने बोला राउट, तो राउट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आकर राउट के अंदर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर राउट, और यहाँ पर मैंने बोल दिया ये टोकन के अंदर इंडेक्स, ठीक, ओ एक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आकर ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट वे टू डिफाइन द राउट। ठीक है, तो इसी को कॉपी करते हैं और बाकी जो हमारे यहाँ पर मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी आके इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो इसको कॉपी करता हूँ मैं एक्शन को, और ये एक्शन यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। सेव करते हैं और अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। सो अब हमारी एप्लीकेशन कैसे रन करेगी कि यानी जब लोकल होस्ट के बाद हम टेस्ट लिखेंगे तो वो कंट्रोलर की जगह चले जाएगा, वो वैल्यू टोकन में रिप्लेस हो जाएगी। और लेट्स से सर मैंने इंडेक्स लिखा तो इंडेक्स की वैल्यू एक्शन पे चली जाएगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास वही करेक्ट रिजल्ट शो हो जाएगा। इसी तरह से लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता हूँ अबाउट, तो अब आप देखो अबाउट का मेथड हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है आपके पास टोकन्स का। तो टोकन्स की जगह हम फिक्स नहीं कर रहे होते राउट को, यानी हम बोलते हैं कि भाई जो भी एक्शन का नाम है वो अगर पास करते हैं तो उस हिसाब से आपके पास ये राउट वर्क कर जाए। Advantages of tokens in attribute routing. The main advantage is that in the future if you rename the controller name, यानी in future अगर आप कंट्रोलर के नेम को क्या करते हैं, रीनेम करते हैं और एक्शन मेथड के नेम को रीनेम करते हैं, तो आपको राउट टेम्पलेट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एप्लीकेशन जो है वो वर्क करेगी विद द न्यू कंट्रोलर एंड एक्शन मेथड नेम्स। यानी लेट से आपको आगे चल के पता चला कि आपको जो है वो अपने कंट्रोलर का नाम चेंज करना था या जो है वो आपको अपने एक्शन मेथड का नाम चेंज करना था, तो आपने उसके ऊपर जो राउट बनाई थी, ठीक है, एट्रीब्यूट राउटिंग के थ्रू, तो फिर आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, इस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जो है जस्ट यूज़ दी टोकन्स, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप टोकन्स को यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू मेक द इंडेक्स एक्शन मेथड एज द डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हम एक्शन मेथड को डिफ़ॉल्ट कैसे बनाएं? सो दैट इज़ वेरी सिंपल।
कि within the controller and action tokens in place, if you want to make the index action method of home controller as the default action, then you need to include the route, और route के बाद आप यहाँ पर कुछ भी पास ना करें with an empty string on the action string as shown below। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी ना पास करें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट एक्शन कैसे बनेगा। तो आप देखो यहाँ पर मैंने कंट्रोलर का जो है वो यहाँ पर टोकन यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ, लाइक यहाँ लिखता हूँ राउट, और राउट के बाद मैंने ब्रैकेट्स के अंदर सिंपली ऐसे पास कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर ये एक टोकन डिफ़ाइन हुआ है, यहाँ पर एक राउट ये डिफ़ाइन हुई हुई है, और एक राउट ये डिफ़ाइन हुई हुई है। तो ओके, सो अगर जो है अब मैं चाहता हूँ कि भाई देखें मैंने यहाँ पर ये डिफ़ाइन कर दिया राउट, ठीक है ना, तो अब ये एम्प्टी राउट है, यानी अब मैंने बोला है कि भाई इस कंट्रोलर का ये जो है ये डिफ़ॉल्ट राउट है, यानी ये डिफ़ॉल्ट एक्शन है। यानी अगर मैंने लिखा जस्ट यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को रन किया, और इस एप्लीकेशन को रन करके मैंने यहाँ पर सिर्फ पास कर दिया टेस्ट, और टेस्ट के बाद मैंने एक्शन मेथड पास नहीं किया, तो जो डिफ़ॉल्ट मेथड रन होगा वो आपके पास कौन सा रन होगा, इंडेक्स रन होगा। डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सा रन होगा, इंडेक्स मेथड जो है वो रन होगा। और अगर मैं इसके बाद जो है वो एक्शन मेथड का नाम बता देता हूँ, तो वो एक्शन मेथड मेरे पास जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो डू वी नीड टू राइट द एक्शन टोकन ऑन ईच एक्शन मेथड, तो क्या हमें जो है वो एक्शन टोकन हर मेथड के ऊपर, एक्शन मेथड के ऊपर डिफाइन करना ज़रूरी है? नॉट रियली। इफ़ यू वांट all your action methods to apply the action token, then instead of including the action token on each and every action method, you can apply it only once on the controller। यानी अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं बार बार हर पे जाकर हर मेथड के ऊपर मैं जो है वो एक्शन टोकन डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ये ऐसा ना हो, मैं एक दफ़ा ही डिफ़ाइन कर दूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें जो है क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोलर लेवल के ऊपर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर ये कंट्रोलर के बाद, ठीक है, कंट्रोलर के बाद आप आकर यहाँ पर लिखते हैं एक्शन। ठीक है, सो अब आपने क्या किया है, यहाँ पर एक्शन टोकन डिफ़ाइन कर दिया, तो अब यहाँ पे आपको बार बार एक्शन टोकन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इन तीनों मेथड से एक्शन टोकन को हटा देता हूँ। ये मैंने एक्शन टोकन यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। सो नाउ हम यहाँ पे पास करेंगे टेस्ट और इंडेक्स। ठीक है, जैसे ही मैं ये टेस्ट और इंडेक्स पास करूँगा, यू कैन सी वी आर गेटिंग दी रिक्वायर्ड एक्शन मेथड रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ से अबाउट पे जाता हूँ तो अबाउट का पेज रन हो रहा है। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो हम कंट्रोलर लेवल पर भी ये एक्शन टोकन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जो है हर एक मेथड के ऊपर भी इसको इंडिविजुअली डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। ठीक है, what is the difference between the attribute routing versus the conventional routing? सो एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर हम जो राउट्स हैं वो राउट एट्रीब्यूट की मदद से कंट्रोलर और एक्शन मेथड्स पे डिफाइन करते हैं। द एट्रीब्यूट राउटिंग ऑफर्स अ बिट मोर फ्लेक्सिबिलिटी दैन दी कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग। तो ये जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, बट इन जनरल आपके पास जो है कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग जो है वो यूज़फुल है, क्योंकि जो कि आपके पास ऐसे यूज़फुल फॉर कंट्रोलर्स डेट सर्व्स HTML पेजेस, यानी ऐसे कंट्रोलर्स के लिए यूज़फुल है जो कि HTML पेजेस को सर्व करती है। ऑन दी अदर हैंड एट्रीब्यूट राउटिंग आर मोर यूज़फुल फॉर द कंट्रोलर्स दैट सर्व द रेस्टफुल APIs। यानी आपके पास जो है अगर आप इसको कॉन्फ़िगर, अगर आप जो है उसको कंपेयर करना चाहें या आप इसका एक समराइज़ करना चाहें, तो समराइज़ करके आप ये कह सकते हैं कि अगर हम एक MVC एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें वेब पेजेस हैं, ठीक है, HTML पेजेस हैं, so we will be okay with the conventional based routings. Otherwise, if we are working with the RESTful APIs, it is more feasible to use the attribute routing instead of the conventional based routing. But there is nothing stopping you from mixing conventional based routing with एट्रीब्यूट राउटिंग इन अ सिंगल एप्लीकेशन। यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो है दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आप
कन्वेंशनल बेस राउटिंग और एट्रीब्यूट राउटिंग को भी एक ही सेम एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है मसलन एक दफ़ा ही डिफ़ाइन करेंगे कि भाई मैं एट्रीब्यूट राउटिंग यूज़ कर रहा हूँ या मैं कन्वेंशनल बेस राउटिंग कर रहा हूँ। आप दोनों को जो है सर्टेन पोर्शंस के लिए भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक आपने बोला कि इसमें हम जो है इस पार्ट के अंदर हम कन्वेंशनल बेस राउटिंग को अचीव करेंगे, इसमें हम एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो है कौन सी राउटिंग अप्रोच को है जो है वो यूज़ करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि टोकन जो है वो टोकन आपके पास किस तरह से यूज़ होते हैं एट्रीब्यूट राउटिंग्स के अंदर, उनका काम क्या है, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।